संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। राज्यसभा में बोले, विदेशी चश्मे से संविधान की परंपरा नहीं दिखेगी। पढ़ने का चश्मा विदेशी हो तो भारतीयता कैसे समझ आएगी। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने निर्लज्जता के साथ संविधान में संशोधन किए। पंडित नेहरू के समय में अभिव्यक्ति की आजादी पर पहला संशोधन हुआ। कांग्रेस पर शाह का अटैक। बोले, कांग्रेस ने 55 साल में 77 संशोधन किए, बीजेपी ने 16 साल में 22 संशोधन किए। हमारा हर संशोधन जन कल्याण के लिए। इमरजेंसी को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले, चुनाव से बचने के लिए आपातकाल लगाया गया। हाईकोर्ट ने आयोग ठहराया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लाइब्रेरी में रख दिया। राजीव गांधी ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। अमित शाह बोले, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं। जब बीजेपी है तब तक ये संभव नहीं। सावरकर के नाम पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले, कई सालों से सावरकर पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है। वीर सावरकर की तारीफ तो इंदिरा गांधी ने भी की थी। इंडिया अलायंस पर अमित शाह की चुटकी। बोले, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडी रखा। इंडिया के चश्मे से भारत समझ नहीं आएगा। अमित शाह का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। बोले, राहुल गांधी ने चुनाव में संविधान लहराकर झूठ बोला। संविधान के नाम पर ऐसा छल पहले कभी नहीं किया गया। शाह का राहुल गांधी पर तंज नाम लिए बिना बोले, कुछ लोग 54 साल की उम्र में भी खुद को युवा कहते हैं। शाह बोले, हमने एक झटके में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया। कुछ लोग कहते थे ऐसा किया तो खून की नदियां बहेंगी, जबकि 370 हटते ही आतंकवाद कम हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई। शाह ने कहा, अम्बेडकर भी अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। नाराज होकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। यूसीसी पर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। राज्यसभा में बोले, तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस कभी यूसीसी नहीं ला सकती। नेहरू के समय से शुरू हुई तुष्टीकरण की परंपरा आज भी जारी है। ईवीएम को लेकर शाह का कांग्रेस पर अटैक। बोले, जहां ये जीते वहां ईवीएम ठीक और जहां हारे वहां ईवीएम खराब। ईवीएम हैक करने की चुनौती भी नहीं मानता विपक्ष। शाह बोले, हमने देश को गुलामी की परंपरा से बाहर निकाला। अंग्रेजों के बनाए कानूनों का भारतीयकरण किया। हमारा संविधान किसी की नकल नहीं, दुनिया में सबसे अलग है। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को खड़गे ने सच्चाई से परे बताया। कहा, हमेशा गांधी परिवार को टारगेट करती रहती है बीजेपी। विपक्ष की मांग पर जेपीसी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने रखा प्रस्ताव। अमित शाह ने किया समर्थन। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार। पक्ष में 269 वोट पड़े। बिल स्वीकार करने के विरोध में 198। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को असंवैधानिक बताया। कहा, यह हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ, हम बिल का विरोध करते हैं। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। कहा, बिल का कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस विरोध करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिन बात का मुद्दा बना रही। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, हर सुधार का विरोध करने वाली मानसिकता के साथ काम करता है विपक्ष। एक बार फिर उनकी मानसिकता उजागर हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को गिरिराज ने देश के विकास में मददगार बताया। कहा, इस बिल का सभी सांसदों को समर्थन करना चाहिए। एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया। ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने वाले लगभग 20 सांसदों को नोटिस जारी कर सकती बीजेपी। सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया था।